नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रेवत सिंह, अध्यापक भर्ती 2023 में चयनित। दोस्तों, आज एक बेहतरीन टॉपिक पढ़ेंगे, देशांतर रेखाएं। इससे पहले हमने अक्षांश रेखाओं को पढ़ लिया है। आज हम देशांतर रेखाओं के बारे में पढ़ेंगे। बहुत ही इजी टॉपिक है और बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। अगर आप ध्यानपूर्वक समझते हो तो मैं समझता हूँ इस टॉपिक से संबंधित अगर सवाल आता है तो आप जरूर उसका उत्तर दे पाओगे। तो एक छोटा सा टॉपिक है, पूरा ध्यान लगाकर पढ़ना है। तो शुरुआत करते हैं। देखिए दोस्तों, जो रीट का पाठ्यक्रम है, इस रीट के पाठ्यक्रम के अनुसार हम पढ़ रहे हैं। तो हमने जो 3 बिंदु ऊपर वाले इतिहास से संबंधित है, पहला, दूसरा और तीसरा, इसको हमने कंप्लीट कर लिया था। फिर इसके बाद में जो राजनीति विज्ञान के जो टॉपिक है, इसको स्किप किया है एक बार। फिर पहले हम ज्योग्राफी पढ़ेंगे और भूगोल पढ़ने के बाद में फिर हम राजनीति विज्ञान के टॉपिक पर चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, इन भूगोल वाला जो टॉपिक है, इसमें हमने इस भूगोल वाले टॉपिक में हमने सौरमंडल को पढ़ लिया था, अक्षांश को पढ़ लिया था। आज हम देशांतर के बारे में पढ़ेंगे। देखिए दोस्तों, जो देशांतर रेखा है, ये एक काल्पनिक रेखा है। जो पृथ्वी होती है, हमारी पृथ्वी, इस पृथ्वी पर जो उत्तरी ध्रुव यानी ऊपर से नीचे की तरफ जो रेखाएं खींची जाती है, ऐसे उनको क्या कहते हैं? देशांतर रेखाएं कहते हैं। ये जो क्या है? देशांतर रेखा है। ये जो ध्रुव है यानी 0 डिग्री भूमध्य रेखा, इसके ऊपर कर्क रेखा, नीचे मकर रेखा, तो इससे जैसे जैसे ऊपर की तरफ जाएगी तो इनके बीच में जो दूरियां है ये कम होती जाएगी और ध्रुव की तरफ 0 डिग्री हो जाएगी। और जो यहाँ पर है भूमध्य रेखा पर, इसे विषुवत रेखा भी कहते हैं, यहाँ पर सबसे अधिक इनके बीच में दूरियां होती है। तो दोस्तों, जो देशांतर रेखा है ये बहुत महत्वपूर्ण है, समय ज्ञान के लिए भी महत्वपूर्ण है, किसी स्थान का पता लगाने के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए ये टॉपिक आप इग्नोर नहीं कर सकते। छोटा सा टॉपिक है, बहुत ईजी टॉपिक है। अगर आप ध्यानपूर्वक पढ़ते हो तो मैं समझता हूँ कि सवाल जो भी आएगा, आप इस टॉपिक से आंख बंद करके इसका उत्तर दे पाओगे। तो शुरुआत करते हैं। देखिए दोस्तों, देशांतर उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर खींची गई काल्पनिक रेखाओं को देशांतर रेखा कहते हैं। देशांतर रेखा क्या है? काल्पनिक रेखा है। वास्तविक रूप से पृथ्वी पर कोई रेखाएं नहीं खींची गई है। ये वैज्ञानिक तरीके से यानी कंप्यूटर के माध्यम से या सैटेलाइट के माध्यम से पृथ्वी पर ऐसी रेखाएं काल्पनिक रूप से खींची गई है, जिसके माध्यम से हम पता लगा सकते हैं कहाँ पर मौसम कैसा है, कौन सा स्थान कौन से देशांतर पर स्थित है या कौन से अक्षांश पर स्थित है। इस माध्यम से हम पता लगा सकते हैं। इस सुविधा की दृष्टिकोण से इन रेखाओं को बनाया गया है। तो जो उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर जो काल्पनिक रेखाएं खींची जाती है उसे कहेंगे देशांतर रेखाएं, और जो पूर्व से पश्चिम की तरफ खींचते हैं उसे कहते हैं अक्षांश रेखाएं। हमने अक्षांश को पढ़ लिया है। आज हम देशांतर के बारे में डिस्कस करेंगे। तो उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर खींची गई काल्पनिक रेखाओं को देशांतर रेखा कहते हैं। मध्य भाग में खींची गई रेखा जो 0 डिग्री देशांतर कहते हैं। जो बीच में से जो रेखा खींची जाती है, जो जैसे जो कोई पृथ्वी है, उस पृथ्वी का 2 भागों में विभाजित है। जैसे कोई पृथ्वी है, इस पृथ्वी का जो भाग है, इसमें से जो 20 वाली जो रेखा है, इस 20 वाली रेखा को क्या कहते हैं? 0 डिग्री देशांतर। यानी इसके पूर्व की तरफ और इसके पश्चिम की तरफ माना जाएगा। इसके पूर्व की तरफ 180 देशांतर है और इसके पश्चिम की तरफ 180 देशांतर है। यानी 180 और 180 कितने हो गए? 360। यानी 360 कुल देशांतर की संख्या है। यानी परीक्षा में ऐसे प्रश्न आ जाए कि कुल देशांतरों की संख्या कितनी है, तो यह 360 देशांतर है। यानी कि 0 डिग्री ये कहाँ से निकलता है? तो ये दोस्तों जो इंग्लैंड शहर है, इंग्लैंड शहर में जो लंदन वाला इलाका है, ग्रीनविच, उन ग्रीनविच से होकर ये 0 डिग्री देशांतर निकलती है। और इस रेखा का जो समय है, इस समय को मद्देनजर रखते हुए प्रमाणिक समय की मतलब मापा जाता है और उसका समय निकाला जाता है। देखिए, उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर खींची गई काल्पनिक रेखा को देशांतर रेखा कहते हैं। मध्य भाग में खींची गई रेखा को 0 डिग्री देशांतर रेखा कहते हैं। इसे प्रधान मध्य रेखा भी कहा जाता है। परीक्षा में पूछा जाता है प्रधान मध्य रेखा किसे कहते हैं? तो 0 डिग्री देशांतर रेखा को। कुल देशांतरों की संख्या कितनी है? 180 पश्चिम की तरफ, 180 पूर्व की तरफ, कुल मिला के देशांतरों की संख्या है 360। यानी कुल देशांतरों की संख्या, देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी है? 360। ध्रुव से विषुवत रेखा की तरफ बढ़ने पर देशांतरों के बीच की दूरी क्या होती है? बढ़ती है। जैसे ये ऊपर की तरफ ध्रुव है, दक्षिण की तरफ ध्रुव है, तो जैसे जैसे ये रेखा ऐसे खींची गई है, तो इस प्रकार से खींची गई है, तो ऊपर तो क्या है? ऊपर तो 0 बिंदु आ जाता है। लेकिन जो 20 वाला है, जो विषुवत रेखा है, जो भूमध्य रेखा है, इस वाले भाग में सबसे अधिक चौड़ाई आती है। यानी 2 देशांतरों के बीच में सबसे अधिकतम चौड़ाई आती है। कुल देशांतरों की संख्या 360 होती है। ध्रुव से विषुवत रेखा की तरफ बढ़ने पर देशांतरों की दूरी बढ़ती है और ध्रुव पर 0 हो जाती है। ये भी ध्यान में आपको रखना है। जैसे विषुवत रेखा से, यानी विषुवत रेखा से 0 डिग्री विषुवत रेखा से जो पृथ्वी है, इसकी ऊपर की तरफ जाएंगे या नीचे की तरफ जाएंगे तो देशांतरों के बीच की दूरी कम होती जाएगी। क्योंकि जैसे जैसे ऊपर की तरफ जाएंगे तो यहाँ पर 0 बिंदु आ जाएगा, नीचे भी 0 बिंदु आ जाएगा। लेकिन ध्रुव से विषुवत रेखा की तरफ जाएंगे तो उनके बीच में दूरी बढ़ती जाएगी। ये भी आपको ध्यान में होना आवश्यक है। प्राय 2 देशांतरों के बीच की दूरी लगभग 111 किलोमीटर है। प्राय 2 देशांतरों के बीच में प्राय मतलब अलग अलग जगह पर अलग अलग एवरेज रूप से 2 देशांतरों के बीच की दूरी कितनी होती है? 111 किलोमीटर। ये भी आपको ध्यान में होना आवश्यक है, बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों।
देशांतर रेखाएं विभिन्न देशों में समय गणना व स्थिति बताने के लिए महत्वपूर्ण है। दोस्तों जो देशांतर रेखाएं है इसका सबसे ज्यादा प्रयोग समय की गणना करनी है तो उसके माध्यम से होता है, और किसी स्थान का पता लगाना है तो ये देशांतर रेखाओं के माध्यम से होता है। जैसे कौन से देशांतर या कौन से डिग्री या कितने डिग्री देशांतर पर वो शहर स्थित है या कोई देश स्थित है, या कौन से डिग्री देशांतर पर कितना समय बताता है, तो इस बारे में पता चलता है। दो देशांतरों के बीच की दूरी गोरे नाम से जानी जाती है। ये परीक्षा में पूछा जाता है कि गोरे क्या है। दो देशांतरों के बीच की जो दूरी होती है उसे कहते हैं गोरे। ये याद रखना है, गोरे, ये आपको याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। देखिए, एक देशांतर को पार करने में 4 मिनट का समय लगता है। ये महत्वपूर्ण है दोस्तों। एक देशांतर अगर आपको पार करना है तो 4 मिनट का समय लगेगा। कितना मिनट का लगेगा? 4 मिनट का। यानी एक देशांतर, कितनी देशांतर, कुल देशांतर रेखा कितनी है? 360 देशांतर रेखा है, और एक देशांतर रेखा को पार करने में 4 मिनट का समय लगता है। तो अब आप अनुमान रूप से किसी भी स्थान का समय आप पता लगा सकते हैं। जैसे जो 0 डिग्री रेखा है ग्रीनविच की, इस ग्रीनविच जो रेखा है पृथ्वी की, इसके पूर्व की तरफ, यानी ये जो पूर्व दिशा है, और इसके पश्चिम की तरफ ये जो पश्चिमी दिशा है, इस पश्चिम की दिशा की तरफ जाते हैं और पूर्व की दिशा की तरफ जाते हैं तो क्या फर्क पड़ता है? जैसे पूर्व की तरफ हम बढ़ेंगे तो पूर्व की तरफ बढ़ेंगे तो समय जुड़ेगा, यानी समय क्या होगा? ऐड होगा। जैसे पूर्व की तरफ जाते हैं तो समय को आपको जोड़ना है, यानी कि 0 डिग्री देशांतर पर, यानी 0 डिग्री देशांतर पर अगर कोई 5 बजे है, अगर आप पूर्व की तरफ 5 डिग्री देशांतर पर खड़े हो तो आपको पता है कि एक देशांतर पार करने में कितना समय लगता है? तो एक देशांतर पार करने में 4 मिनट का समय लगता है। तो 5 देशांतर पार करने में 4 × 5 कितने हो गए? 20, यानी 20 मिनट का समय लगेगा। यानी 0 डिग्री देशांतर पर आपके 5 बजे है तो आगे 20 जोड़ दोगे, क्योंकि आप पूर्व की तरफ जा रहे हो। पूर्व की तरफ अगर बढ़ते हो तो समय को जोड़ना है, पश्चिम की तरफ बढ़ते हो तो आपको समय को घटाना है। तो पूर्व की तरफ आप बढ़ोगे तो 5:20, और पश्चिम की तरफ जाओगे तो क्या होगा? तो होगा 4:40, क्योंकि घटाना पड़ेगा। तो इस हिसाब से आपको काम करना पड़ेगा। तो दो देशांतरों के बीच की जो दूरी है उसे गोरे नाम से जानी जाती है। एक देशांतर को पार करने में 4 मिनट का समय लगता है। विश्व की मानक रेखा इंग्लैंड के ग्रीनविच शहर से होकर गुजरने वाली 0 डिग्री प्रदान रेखा को माना गया है। यानी विश्व की जो मानक रेखा है, सभी देशों ने मिलकर ये फैसला किया कि जो इंग्लैंड से 0 डिग्री देशांतर रेखा निकलती है, इसको ध्यान में रख के ही समय की गणना करेंगे। इस रेखा को 0 डिग्री मान के फिर इसके जो पूर्व की तरफ हम समय को 5, जैसे एक देशांतर पार करने में 4 मिनट ऐड करेंगे, यानी जोड़ते जाएंगे। और इस शहर की पश्चिम की तरफ अगर कोई शहर है या स्थान है तो इसमें हम समय घटाएंगे, क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की तरफ घूमती है। तो देखिए, जो विश्व की मानक रेखा इंग्लैंड के ग्रीनविच शहर से होकर गुजरने वाली 0 डिग्री प्रदान रेखा माना गया है। पृथ्वी हमेशा पश्चिम से पूर्व की दिशा में घूमती है। 0 डिग्री प्रदान रेखा से पूर्व की तरफ समय बढ़ेगा, वह 0 डिग्री प्रदान रेखा के पश्चिम की तरफ समय घटेगा। देखिए, एक सवाल है, छोटा सा सवाल है। इस सवाल के माध्यम से आप आसानी से समझ जाओगे कि इसका क्या अर्थ है। इंग्लैंड के ग्रीनविच शहर में सुबह के 7 बजे हैं, तो इसके पूर्व की तरफ यानी 10 डिग्री देशांतर, तो पश्चिम की तरफ 10 डिग्री देशांतर में क्या समय लगेगा? आपको पता है कि 0 डिग्री देशांतर से पूर्व की तरफ हम बढ़ते हैं, तो पूर्व की तरफ बढ़ते हैं यानी 10 डिग्री हम आगे बढ़ रहे हैं, तो एक देशांतर पार करने में कितना समय लगता है? पूर्व की तरफ समय बढ़ेगा, यानी एक देशांतर पार करने में 4 मिनट लगता है। तो 4 × 10 = 40 मिनट, यानी कि जो 0 डिग्री ग्रीनविच रेखा पर 7 बजे थे तो हमने 40 मिनट ऐड कर दिए, तो 7:40 मिनट होगा। उसी प्रकार से हम पश्चिम की तरफ जाएंगे तो समय क्या होगा? घटेगा, यानी कि जो 7 बजे थे उसमें से 40 मिनट हम क्या करेंगे? माइनस कर देंगे, तो 6:20 का समय होगा। तो ये था दोस्तों देशांतर रेखा से संबंधित एक महत्वपूर्ण टॉपिक। आपको समझ में नहीं आया तो वापस देखिए, बहुत इजी टॉपिक है दोस्तों। अगर ध्यानपूर्वक पढ़ते हो तो मैं समझता हूँ इसमें से सवाल 100% एक सवाल देखने को जरूर मिलता है। एक छोटे से टॉपिक से आप उसका उत्तर दे पाओगे। तो कैसा लगा वीडियो? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक नई और बेहतरीन टॉपिक की तरफ। तब तक के लिए जय हिंद।